ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, पृथ्वी पर, स्वर्ग में, मनुष्यों में या देवों में कहीं भी कोई भी इन तीनों गुणों से रहित हो ऐसा संभव नहीं। प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से सब सने हुए हैं। यह समस्त सृष्टि ही त्रिगुणात्मक है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे वर्ण धर्म के विषय का आरंभ। वर्णों का धर्म क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का जो धर्म है वह क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, परम तप, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्रों के जो कर्म हैं वो स्वभाव से उत्पन्न हैं। ब्राह्मणों के कर्म, क्षत्रियों के कर्म, वैश्यों के कर्म और शूद्रों के कर्म, जो कर्म हैं वो स्वभाव से उत्पन्न हैं और स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। तो जिसका जैसा कर्म था उसे वैसी उपाधि दे दी है। इस श्लोक का अर्थ देखें अक्षर से, परम तप। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राणाम, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्रों के कर्माणि कर्म स्वभाव प्रभवई, स्वभाव से उत्पन्न, स्वभाव प्रभवई, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। ये जितने भी कर्म हैं वह स्वभाव के द्वारा विभक्त हैं। जिसका जैसा स्वभाव है वह वैसे कर्म करता है। वेद में एक मंत्र आता है, मंत्र तो बहुत हैं। ओम ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वैश्यस्पदभ्याम शूद्रो अजायत। वैदिक ऋषि कहते हैं कि यह जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वह जो परम पुरुष है, इस जिससे समस्त सृष्टि ब्रह्मांड की रचना हुई, वह परम पुरुष है। उस पुरुष का जो मुख है वो ब्राह्मण है। उस पुरुष की जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं। उस पुरुष की जो जंघें हैं वह वैश्य हैं। उस पुरुष के जो पैर हैं वह शूद्र हैं। दूसरी भाषा में कुछ ये अर्थ करते हैं कि भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए,
उदर जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुए और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इन सबके जो कर्म है ठीक है, लेकिन मैं तो ये मानकर चलता हूं, भले ही मुख स्वरूप हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजा स्वरूप हैं और वैश्य जंघाओं का स्वरूप है और शूद्र पग का स्वरूप है। यदि पग न हो तो क्या भगवान पूरे हैं? यदि जंघाएं उधर न हो तो क्या भगवान पूरे हैं? यदि भुजाएं न हो तो भगवान पूरे हैं? केवल मुख से क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? इसलिए एक ही पुरुष के चारों अंग हैं, मुख, भुजा, जंघाएं और पैर। इसमें भेद कहीं नहीं करना चाहिए, ये अभेद हैं। एक प्रयोग करें आप किसी भी व्यक्ति के साथ, उसके पैर में कांटा चुभोएं और पूछें तुम यहां हो या नहीं हो, क्या कहेगा वो? हूं। फिर जंघा में कांटा चुभोएं, फिर पूछो यहां हो या नहीं, क्या कहेगा? हूं। फिर भुजाओं में कांटा चुभो, फिर पूछो तुम यहां हो या नहीं, वो कहेगा हूं। फिर मुंह में कांटा चुभो हो, फिर पूछो तुम यहां हो या नहीं, वो कहेगा हूं। तो हूं की अनुभूति ये बता रही है कि परमात्मा सर्वरूप है और ये सर्वरूप सर्व स्वरूप जो है वो परमात्मा का है, न इसमें कुछ छोटा है न कुछ बड़ा है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सब परमात्मा का स्वरूप समझो। अब हम आपको स्मृति से सुनाते हैं, स्मृति से। तो स्मृति से क्षमा सत्यम दमः शौचम सर्वेषाम अविशेषतः। क्षमा, विशेष करके क्षमा, सत्य, दम और शौच। क्षमा का मतलब है अपराध करने वाले को भी क्षमा करना, उस पर क्रोधित न होना। दमः, अपनी इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को बस में रखना, दमः। सत्यम, वाणी में सत्य हो, जो हृदय में हो वही वाणी में हो और जो वाणी में हो वही क्रिया में हो, इसको सत्य कहते हैं। हार्ट टच टू वर्ड, वर्ड टच टू वर्क। हृदय छूता शब्द, शब्द छूती क्रिया, सबके लिए है। शौचम, बाहर मिट्टी पानी से शरीर की पवित्रता और सुंदर विचारों से, अच्छे विचारों से अंतःकरण की पवित्रता। तो बाहर भीतर की भी पवित्रता सभी को चाहिए। ऐसा कौन है जिसको बाहर भीतर की पवित्रता की जरूरत नहीं? तो ये चारों में होते हैं। चारों जो है वो चारों के लिए, चारों वर्णों के लिए हैं। क्षमा साधन सब वर्णों के लिए, सत्य साधन सब वर्णों के लिए, दम साधन सब वर्णों के लिए,
और शौच साधन सब वर्णों के लिए है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहते हैं अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह दानम दमोदया क्षांति सर्वेषां धर्म साधनम। ये तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को साधने के लिए ये गुण सबके अंदर, सर्वेषां, चाहे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। अहिंसा, हिंसा का किसी को अधिकार नहीं दिया, सभी अहिंसक भाव में जिए। सत्य, असत्य बोलने का, असत्य आचरण करने का किसी को अधिकार नहीं, सब सत्य का आचरण करते हैं। अस्तेयम, चोरी करने का किसी को अधिकार नहीं। अचौर्य अवस्था का सभी आचरण करें। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय लालन का किसी को अधिकार नहीं। इंद्रिय निग्रह का सबको अधिकार है, सभी अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। स्व स्व इंद्रियाणि स्व स्व विषयेभ्य, जो अपनी इंद्रियां हैं उन्हें अपने अपने विषयों से रोक करके और परमात्मा में लगाने का सबको अधिकार है। दानम, दान करने का सबको अधिकार है। चारों वर्णों की बात कह रहे हैं यहाँ पर। दमः और दम, इंद्रियों का दमन करना, मनोनिग्रह, इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। मनोदमः, मनोनिग्रह, मन को बुरे संकल्पों से हटा लेना। मनोनिग्रह, मन को सांसारिक विषयों से, विषय वृत्ति से, भोगों से, कामनाओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से हटा लेना, मन का निग्रह करना, चारों वर्णों का अधिकार। दया, सब भूतों पर दया करना चारों वर्णों का अधिकार है। क्षमा, और किसी से गलती हो जाए तो क्षमा करने का अधिकार चारों वर्णों को है। तो ये सबके सामान्य धर्म साधन हैं, चारों वर्णों के धर्म साधन हैं ये, और चारों वर्णों को इनका आचरण करना चाहिए। और इन धर्म साधनों को, चारों वर्णों को धारण करना चाहिए। अहिंसा सत्यम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह दानम दमोदया क्षांति सर्वेषां धर्म साधनम। क्योंकि ये सभी धर्म मार्ग पर चलाने वाले साधन हैं और सबको धर्म मार्ग पर चलना चाहिए। आगे कहते हैं अक्रूरता का किसी को अधिकार नहीं है, दया का सबको अधिकार है। हिंसा का किसी को अधिकार नहीं है, अहिंसा का सबको अधिकार है। प्रमाद करने का किसी को अधिकार नहीं, किसी वर्ण को। अप्रमादम, अप्रमाद, प्रमाद रहित जीवन जीना सबको अधिकार है। कृपणता का किसी को अधिकार नहीं है, उदारता का सबको अधिकार है, दान धर्म करने का। श्राद्ध कर्म, अतिथि सत्कार, सत्य बोलना, क्रोध न करना, और एक पत्नी व्रत धारण करना, अर्थात अपनी पत्नी में ही, अपनी स्त्री में ही सदा संतुष्ट रहना। शौच, कभी किसी का दोष न देखना, क्योंकि पहले अपने मन में दोष आएगा तभी तो दूसरे के अंदर दोष देखेंगे। तो अपने मन में जब दोष आ जाएगा तो शौच, पवित्रता मन की रही कहाँ, वो तो नष्ट हो गई। इसलिए शौचम, सभी कभी किसी का भी दोष न देखना।
आत्मज्ञान, अपने स्वरूप का बोध करना, अपने स्वरूप का बोध करना। तितिक्षा, सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान आदि को सहन करना, तितिक्षा। ये सब वर्णों के सामान्य धर्म हैं, ये सब वर्णों के सामान्य धर्म हैं। और इन सामान्य धर्मों का आचरण सभी वर्णों को तहे दिल से करना चाहिए, संकल्प के साथ करना चाहिए। अहिंसा सत्यमस्तेयम, काम क्रोध अलोभता, अकाम क्रोध अलोभता, भूत प्रिय हितेहा च धर्मो अयम सार्ववर्णिकः। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर कहा, अहिंसा, सत्यम अस्तेयम, अक्रोधः अलोभता। अहिंसा मन वाणी और कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना, दुख न पहुंचाना, ये अहिंसा है। सत्य बोलना, चोरी न करना, कामना शून्य रहना, क्योंकि व्यक्ति कामनाओं में फंसकर ही भटकता है। क्रोध न करना, लोभ न करना, क्रोध में भी गलतियां करता है और लोभ होने पर भी वो लोभ चाहे जिसका हो, लोभ के कारण भी गलतियां करता है। इसलिए अलोभ, लोभ रहित होना, प्राणियों की प्रसन्नता और हित की रक्षा अर्थ कार्य करना, जो भी करना वो प्राणियों की प्रसन्नता के लिए करना, उनके हित के लिए करना, उनकी रक्षा के लिए करना। ये सब वर्णों के सामान्य धर्म हैं, ये सब वर्णों के सामान्य धर्म हैं। तो यही भगवान श्री कृष्ण आज के प्रसंग में बता रहे हैं। वर्ण धर्म के विषय का आरंभ ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ये जो आपको बताए ये स्वाभाविक चारों वर्णों के धर्म हैं। बड़ा सुंदर है और इनका आचरण करना ही चाहिए। और एक भजन की कुछ पंक्ति के माध्यम से कहूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना। धर्म पर डटना कोई बड़ी बात नहीं और डटना अच्छा है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी धर्म पर डटे। राजा मूरध्वज वह भी अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर डट गए। राजा हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य पर डट गए। इनकी कहानियाँ, इनके इतिहास आपने सुने हुए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना। यह संत प्रेरणा क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और यदि आप धर्म को नष्ट कर देंगे तो धर्म आपको नष्ट कर देगा। यही तो हो रहा है। आज के युग में भी आप देख रहे हैं, योगी राज में जिन्होंने धर्म को नष्ट किया, धर्म ने उन्हें नष्ट कर दिया।
जिन्होंने धर्म को मिट्टी में मिलाया, धर्म ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। जिन्होंने धर्म का नाश किया, उनका धर्म ने नाश कर दिया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हैं कि स्वाभाविक जो कर्म हैं उनका आचरण चारों वर्णों को समान रूप से करना चाहिए। इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है, इसी में कल्याण है। इन शब्दों के साथ साथ आपने आज के प्रसंगत स्वाभाविक स्वभाव प्रभवैर गुणई प्रभविक्तानि कर्माणि, जो स्वभाव से ही उत्पन्न कर्म हैं, जो सबके लिए समान हैं, उनका आचरण करना धर्म है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कथन है। वर्ण आप बेशक अलग अलग माने, लेकिन स्वभाव से उत्पन्न जो कर्म हैं, जो चारों वर्णों के लिए समान हैं, उनका तह दिल से आचरण करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर सुंदर विचार भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए, आपका वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।